फिर हम देखते हैं कि हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होते हैं। तो वो जैसे रेशियो टेस्ट किया था हमने, वैसे ही थोड़ा इसका तरीका होता है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसके अंदर क्या था कि जेड एन प्लस वन डिवाइडेड बाई जेड एन था, तो यहाँ क्या कर देते हैं ए एन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन कर देते हैं। ए एन जो है वो जेड एन ही है, यानी कि जेड एन को ही हम ए एन भी कहते हैं। और ये जो ए एन प्लस वन है, ये मतलब कि उधर क्या था ए एन प्लस वन, यानी कि जेड एन प्लस वन वाली टर्म ऊपर थी और ए एन जेड एन नीचे था, तो यहाँ थोड़ा सा रिवर्स हो गया। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब जीरो को अप्रोच करेगा अगर, यानी कि वन से छोटा होगा, और मतलब जीरो को अप्रोच तो करेगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि छोटा ही होता है, क्योंकि ये कॉशी ने बेसिकली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का कंसेप्ट भी कॉशी के ही रूल से आया था। तो कॉशी ने पहले ही बोला था कि रेडियस जो है एक सीरीज जो कि कन्वर्ट कर रही हो उसका रेडियस बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो स्मॉलर देन वन होगा तो फिर ये कन्वर्ट करेगी, अगर लार्जर देन वन होगा तो फिर डाइवर्ज करेगी, एक्सेट्रा। तो अभी हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स करते हैं, उनके थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। r इज इक्वल टू वॉट, तो हमें पता है कि r इज इक्वल टू, सबसे पहले एज इट इज हम ये 2n का फैक्टोरियल तो एज इट इज लिख देंगे, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का स्क्वायर भी एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है an डिवाइडेड बाय an प्लस वन होता है इस केस में। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, n की जगह पे n प्लस वन डाल देंगे और इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n के फैक्टोरियल का स्क्वायर, और ये फर्दर डिवाइड हो रहा है किससे, 2n प्लस 2 के फैक्टोरियल से। और फिर नीचे क्या है, n प्लस वन का फैक्टोरियल, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, n प्लस वन इंटू n का फैक्टोरियल, और उसका क्योंकि होल स्क्वायर भी है तो इसका यूँ हम स्क्वायर भी डाल देते हैं। तो ये हम कैसे लिख रहे हैं, ये वाली चीज़ तो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमने कैसे लिखी थी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ये जो n का फैक्टोरियल का स्क्वायर है और ये n के फैक्टोरियल का स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ 2n का फैक्टोरियल है, यहाँ 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल है। तो इसकी हम थोड़ी तोड़ मड़ोड़ करने की कोशिश करते हैं। ये 2n का फैक्टोरियल आ गया, डिवाइड किससे हो रहा है, ये 2n प्लस 2 के फैक्टोरियल से हो रहा है, तो 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 2n प्लस 2 2n प्लस वन इंटू 2n का फैक्टोरियल, क्योंकि डिक्रीज होता रहता है ना, -1 होता रहता है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन वाले ऑर्डर में -1 होती रहता है इसके साथ से। तो ये ऐसे यानी कि इस फैक्टोरियल को हम खोल सकते हैं, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, n प्लस वन के स्क्वायर से। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि ये जो 2n का फैक्टोरियल था और ये 2n का फैक्टोरियल था, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए, और हमारे पास क्या बन गया, n प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस वन। अब हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब खोल के देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बन रहा है। अब जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये n प्लस वन का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन आ गया, डिवीजन में हमारे पास 2 2 ज़ार 4 n स्क्वायर बन गया, प्लस 2n प्लस 4n प्लस 2 बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2। अब हमारे पास ये सीरीज कुछ ऐसी शक्ल ले चुकी है, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कुछ ऐसा आ चुका है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे n स्क्वायर है, तो हमें क्या, हम यहाँ पे पुट करते हैं n बाय n वाली फॉर्म आ जाती है, इससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं सारे को n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो फिर ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ n स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, एक n ऑलरेडी था तो n से डिवाइड हो गया, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये यूँ बन जाएगा, यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर n से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ n स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो यहाँ लिमिट तो अप्लाई ही होगी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये 1/4 एज इट इज़ है, प्लस 2/इन्फिनिटी प्लस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर है, और डिवाइड किससे हो रहा है, ये 6/इन्फिनिटी प्लस 2/इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी का स्क्वायर हो, वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो ये सारी चीज़ें तो एज इट इज़ 0 के इक्वल आ जाएंगी। तो यानी कि मेन हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके इक्वल आ चुका है, 1/4 के इक्वल आ चुका है, जो कि किसके इक्वल होता है, 0.25 के इक्वल होता है।
विच इज़ लेस देन 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से हमें ये भी पता लग गया कि ये सीरीज़ क्या कर रही थी, कन्वर्ज कर रही थी। बेसिकली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, यानी कि अगर एक सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो ये उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकलेगा। तो यहाँ से हमें ये बात साबित हो गई कि जी इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसी वजह से स्मॉल है तभी तो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है।